आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। हिट एंड रन का मामला यहां पर एक सामने आया है। बेकाबू डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया है। सहारनपुर निवासी युवक राहुल की मौत हुई है। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हुआ है। पुलिस ने शुरू कर दी है आरोपी की तलाश। अब इस पूरे हादसे में 21 साल के एक युवक राहुल की जान गई है। ये पूरा हादसा कैसे हुआ है जानेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हिट एंड रन के इस मामले में बेकाबू डंपर ने बाइक सवार को कुचल डाला। तो बड़ी खबर आईपीएस अमिताभ ठाकुर से जुड़ी हुई, जिन्होंने रिटायरमेंट दिया है और तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किया गया है इनको। अमिताभ ठाकुर ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सरकार की तरफ से कहा गया है कि लोकहित में यह फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय ने लिया है यह फैसला। इस बीच आपको यह भी बता देते हैं कि राजेश कृष्ण को भी रिटायर किया गया है। सरकार ने इसके ऊपर तर्क भी दे दिया है। तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किए गए हैं और आईपीएस राकेश शंकर को रिटायरमेंट दिया गया है। राजेश कृष्ण को भी रिटायरमेंट दिया गया है। साथ ही सरकार ने बताया है कि लोकहित में यह फैसला लेते हुए यह कार्य किया गया है और 3 महीने के वेतन के साथ रिटायर किया गया है इनको। तो ये आईपीएस ऑफिसर्स जिनको रिटायर किया गया है, लोकहित में यह फैसला लिया गया और बड़ी बात यह कि 3 महीने का वेतन इनको देकर रिटायर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आईपीएस अमिताभ ठाकुर के साथ 4 आईपीएस को रिटायर किया गया है। अनामिका मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अनामिका, सरकार क्या बोल रही है? पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस रिटायरमेंट के ऊपर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो स्क्रीनिंग हुई थी, उस स्क्रीनिंग में ये पाया गया कि यूपी के 3 आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं, उनके सर्विस रूल के तहत या फिर मैनुअल रूल के तहत उनकी जो उपयोगिता है या जो उनका कामकाज है वो अनुपयुक्त है। इसी आधार पर हालांकि इन तीनों में सबसे जो चर्चित चेहरा है वो अमिताभ ठाकुर का है। अमिताभ ठाकुर गाहे बगाहे समय समय पर सरकार के खिलाफ बोल करके, या आपको मुलायम सिंह यादव का कथित जो ऑडियो कांड भी याद होगा, बहुत सारे मामले ऐसे रहे उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां पे अमिताभ ठाकुर के जो बयान रहे हैं या फिर जो उनकी भूमिका रही है उसको लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। हालांकि अब अमिताभ ठाकुर को चूंकि ये कहा गया है कि जो उनकी 3 महीने की सैलरी होती है, जो बनती है, अब वो देने के साथ साथ उनको जबरन रिटायरमेंट दिया जाए। हालांकि अमिताभ ठाकुर से भी बात हुई है फोन पर, उनका ये कहना है कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब सीधे तौर पर समझे कि बुरे रिकॉर्ड के ऊपर ये किया गया, ये कदम लिया गया है। बिल्कुल, देखिए ये जरूर पाया गया है कि जो भी आईपीएस अधिकारी, हालांकि तीनों की अगर बात की जाए तो तीनों आईपीएस अधिकारी की सर्विस रूल के तहत काम ना करने पर, चूंकि अमिताभ ठाकुर के ऊपर जो मामले चल रहे हैं या जो चर्चाएं चल रही थी या उनके खिलाफ जो ऑलरेडी जांच चल रही है, उन जांच में ये पाया गया है कि अगर कोई भी आईपीएस अधिकारी अपने पद पर बना हुआ है उस जांच के रहते हुए, तो वो सर्विस रूल के तहत नहीं आता है। और शायद इसलिए ये कहा गया है कि चूंकि उनके ऊपर जांचें चल रही हैं, इसलिए वो अपनी सर्विस में नहीं रह सकते हैं। और यही कारण देकर के ये कहा गया है कि लोकहित में ये जो कम से कम मैसेज जाएगा लोगों में, वो ठीक नहीं जाएगा और इसलिए उनको जबरन रिटायरमेंट देने का ऐलान किया गया। अनामिका, क्या इन ऑफिसर्स के पास कोई विकल्प रह जाता है सरकार के इस फैसले को चुनौती देने का? देखिए, अपना सबके स्टैंड है, कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। हालांकि अमिताभ ठाकुर भी ये कह रहे हैं कि ये इस मामले को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, वो अपनी बात रखेंगे कोर्ट में कि आखिर कौन सी जांच ऐसी है या कौन सा उन्होंने ऐसा काम किया है जो सर्विस रूल के तहत नहीं आता है। तो वहाँ पे सरकार को जस्टिफाई करना होगा, लेकिन उन्होंने जरूर ये कहा है कि वो चुप नहीं बैठेंगे, इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे। नजर बनाए रखिए अनामिका इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 3 ऑफिसर्स हैं जो मेरी सहयोगी बता रही हैं कि मोटे तौर पर समझे तो बुरे रिकॉर्ड पर ही उनको इस तरह का सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, कदम उठाया गया है, जिसे जनहित में ये फैसला माना जा रहा है। आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर की हम बात कर रहे हैं, साथ ही राकेश शंकर की भी हम बात कर रहे हैं, राकेश कृष्ण की भी बात की जा रही है। इनको तत्काल प्रभाव से रिटायरमेंट दिया गया है, रिटायरमेंट दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को रिटायरमेंट दिया गया, तत्काल प्रभाव से हटाए गए हैं, सेवा मुक्त कर दिए गए हैं। आईपीएस राकेश शंकर को भी रिटायरमेंट दे दिया गया है, राजेश कृष्ण को भी रिटायरमेंट दे दिया गया है। अब सरकार की तरफ की अगर बात कर ली जाए तो सरकार यहां पर सीधे तौर पर लोकहित में लिया गया फैसला बता रही है। अजीत सिंह मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। अजीत, ये तीनों ही ऑफिसर्स जो जबरन जिनको रिटायरमेंट दिया गया है, इनके ऊपर आरोप क्या रहे हैं?
प्रदेश के गृह मंत्रालय की स्क्रीनिंग के बाद ये तीनों आईपीएस अफसरों को उनकी सेवा से आउट कर दिया गया, यानी उन्हें बीआरएफ दे दिया गया है। अमिताभ ठाकुर जो आईजी रूल्स एंड मैनुअल थे, इनके खिलाफ तमाम मामले में जांच चल रही थी, जिसकी वजह से इन्हें बीआरएफ दिया गया। दूसरे अफसर जो है आईपीएस राजेश कृष्णा, जो सेना नायक 10 बटालियन 12 बंकी में थे, लेकिन इनके ऊपर जब ये आजमगढ़ में तैनात थे तो पुलिस भर्ती घोटाले का इनके ऊपर बड़ा आरोप लगा था, इसकी वजह से इन्हें रिटायर किया गया। और राकेश शंकर जो डीआईजी स्थापना थे अभी, ये देवरिया शेल्टर होम के प्रकरण में इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। ये उस प्रकरण में पूरी संदिग्ध इनकी भूमिका थी, जिसमें लड़कियों के मामले को लेकर बहुत सारे आरोप लगे थे, बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, उसको लेकर इन्हें रिटायर किया गया है। तीनों आईपीएस अफसरों को बड़ा फैसला किया है सरकार की तरफ से, इनको जबरन रिटायर कर दिया गया। 3 आईपीएस अफसर हैं जिनके ऊपर अलग अलग आरोप है। अमिताभ ठाकुर लगातार सरकार पर सवाल खड़े करते रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। राजेश कृष्णा के ऊपर जो है पुलिस भर्ती घोटाला का आरोप है। राकेश शंकर के ऊपर देवरिया शेल्टर होम, जहां से बच्चियां गायब हुई थी, बहुत सारी बच्चियां गायब हुई थी, बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, उसका आरोप था। और जांच में तीनों लोग अनुपयुक्त पाए गए, यानी ये सरकारी सेवा में बने रहने योग्य नहीं पाए गए, जिसके बाद गृह मंत्रालय की यूपी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद उन्हें आज रिटायर कर दिया गया। अजीत, सीधे तौर पर समझे तो खराब रिपोर्ट पर यह फैसला लिया गया है और इसीलिए सरकार की तरफ से इसको जनहित में फैसला कहा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहना है, गृह विभाग की तरफ से, कि जांच रिपोर्ट में ये साफ हो गया था कि ये सरकार के लिए उपयुक्त नहीं थे और इनकी जो गतिविधियां थी वो या तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे या सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, जिसको देखते हुए सरकार ने इन तीनों लोगों को 3 महीने के वेतन के साथ, जो नियम है उसके साथ इनको रिटायर कर दिया गया है। और ये तीनों आईपीएस को अब उनकी सर्विस से बाहर कर दिया गया है। तो गृह विभाग उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि 3 आईपीएस अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया गया है, जिसमें अमिताभ ठाकुर और इसके अलावा राजेश कृष्णा और राकेश शंकर पर 2 बड़े आरोप हैं, देवरिया शेल्टर होम और पुलिस भर्ती घोटाला। और अमिताभ ठाकुर पर जो आईजी रूल्स और मैनुअल थे, उनके खिलाफ तमाम जांचें चल रही थी, जिसको लेकर सरकार की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से जांच के बाद ये पाया गया कि तीनों लोगों को सरकारी सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं है, जिसके बाद गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया और तीनों ही आईपीएस अफसरों को रिटायर कर दिया गया है। शुक्रिया आपका अजीत सिंह, जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 आईपीएस ऑफिसर्स को जबरन रिटायर किया गया है। खराब रिपोर्ट कार्ड के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। अमिताभ पर तमाम मामलों में जांच चल रही है। राजेश कृष्ण की बात करें, उनको भी जबरन रिटायर किया गया है और राजेश शंकर को भी जबरन रिटायर किया गया है और तीनों को 3 महीने का वेतन दिया जाएगा, जिसके बाद रिटायरमेंट पूरी तरह से हो जाएगी। यूपी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में हुए ये आउट, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से जो लिया गया है और इस पूरे मामले में तर्क यही दिया गया है कि जनहित में ये फैसला लिया गया है।